हेलो यूजर्स, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा सब्सट्रैक्शन का, इस क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। और जो पिछले क्लास में मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन बताया था वो मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अगर आप बना लिए हो तो बढ़िया है, मैं अगर किसी का कमेंट आया होगा तो मैं ज़रूर उसको रिव्यू करके बता दूंगा सही है कि गलत है। ओके, और वो क्वेश्चन हम लोग ज़रूर करेंगे। तो अभी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये सब कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जब इफ़ एल्स में जाएंगे हम लोग, फिर वहाँ उसको पक्का से कवर करेंगे और सारे क्वेश्चन को हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको बोला जाए कि वन बुक कॉस्ट मी 20 रुपीज़। ठीक है, सो सेम 10 बुक्स विल कॉस्ट मी हाउ मच। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, आप कैसे लिखते हो? वैसे इसको आप ऐसे कुछ लिखते हो, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए आपने बोला कि एक बुक मुझे, वन बुक कितने की पड़ रही है? 20 रुपए की। तो 10 बुक्स मुझे कितने की पड़ेगी? तो 20 इंटू 10 करते हो आमतौर पे 200 आता है। ठीक है, अब इसको प्रोग्राम कैसे करोगे? ठीक है, कोड लिखने का। ठीक है, यही स्टेप्स कैसे आप करोगे? पहले तो आप बताओगे कि कॉस्ट ऑफ वन बुक कितना पड़ रहा है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन बुक कितना है? ठीक है, 20 रुपये। फिर टोटल बुक्स कितनी हमने ली है? ठीक है, हमने टोटल 10 ली है। फिर टोटल बिल कितना होगा आप बताओगे, तो क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ वन बुक इंटू टोटल बुक्स, सो कॉस्ट ऑफ वन बुक इंटू टोटल नंबर ऑफ बुक्स। तो क्या होगा? 20 इंटू 10। यही करने वाला हो, यही प्रोग्राम हुआ आपका। अब इसको कोड करते हैं। ठीक है, चलिए प्रोग्राम समझ गए ना, ऐसे ही बनेगा। आप कोड करते हैं इस प्रोग्राम को। ठीक है, तो अब हम कंप्यूटर में बताते हैं कि मेरा कॉस्ट ऑफ वन बुक, ठीक है, कितनी है? 20 रुपये। ठीक है, एंड लिखते हैं टोटल नंबर, सारे को हटा ही देते हैं ना, क्लियर माइंड से समझोगे आप। एंड टोटल बुक्स कितनी है हमारे पास? 10 है। ठीक है, देयरफॉर एंड टोटल बिल कितनी हुई हम लोग की? तो टोटल बुक्स इंटू का साइन एस्ट्रिक्ट इंटू कॉस्ट ऑफ वन बुक। ठीक है, ठीक है, अब आपको इसका प्रिंट कर देना है। प्रिंट एफ क्या आने वाला है? ये इंटीजर टाइप आने वाला है, ये रहता है कोड्स में। और टोटल बिल कर दो। ठीक है, देखो क्या आता है, रन करें 200। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, जब आप कोड लिखो ना तो थोड़ा क्लीन लिखने का कोशिश करना। देखो जैसे मैं वेरिएबल लिख रहा हूँ, आपने नोटिस किया होगा कि फर्स्ट लेटर हमेशा छोटा रह रहा है। फिर जैसे एक नया वर्ड आ रहा है जैसे ऑफ, तो उसका पहला लेटर बड़ा रह रहा है, जैसे 1 का पहला, बी का पहला। ठीक है ना, तो इसको कैमल केस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कैमल केस। तो वो क्यों बोलते हैं? जैसे ऊँट का हम्प जो होता है, अब देखो ना, निकली हुई होती है पीठ के ऊपर, ऐसा निकला हुआ होता है, मतलब ऐसा उठा हुआ होता है थोड़ा सा, है ना। देखो ऐसे प्लेन रहता है, फिर ऐसे कुछ उठा हुआ रहता है। तो वैसे ही इसका नाम पड़ा है कैमल केस, कि आप का पहला वर्ड जो होने वाला है उसका पहला लेटर स्मॉल रहेगा, उसके बाद से जो भी नया वर्ड अगर अटैच कर रहे हो वो उसका बस पहला कैरेक्टर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज आपने एक वर्ड ऐड किया कॉस्ट। ठीक, तो ये अगर एक ही वर्ड का है तो ऐसे ही रहने वाला। आपने किया कॉस्ट ऑफ मैंगो, कॉस्ट तो ओ कैपिटल हो जाएगा, एफ स्मॉल, फिर मैंगो में एम कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। ठीक है, तो ऐसा कुछ
फिलहाल कैमल केस आपने सीख लिया। ऐसे ही बहुत सारे केस होते हैं लिखने के तरीके, वो आप सीखोगे, बट कैमल केस अभी क्लीन है आपके लिए, वो फॉलो करो। और देखो इक्वल टू के पहले मैंने एक स्पेस दिया है, इक्वल टू के बाद मैंने स्पेस दिया। अब आप लिखने भी बैठते हो नोटबुक में तो इक्वल टू करके 20 एकदम चिपका के तो नहीं लिखते हो ना, स्पेस देते हो ना, तो स्पेस दिया करो ताकि थोड़ा सा पढ़ने में आसान हो, देखने में अच्छा लगे, ठीक है। सेमी कोलन के बाद आप ऐसे मतलब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेस तो ऐसे चिपका के लिख सकते हो, पर बाकी सब में स्पेस दोगे तो सुंदर लगेगा, ठीक है, अच्छा दिखेगा कोड। कोई भी पढ़ेगा तो समझ में आएगा कि हाँ ये मतलब प्रोग्रामिंग का एक स्टाइल होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि कुछ भी आप लिख दो, कैसे भी लिख दो, ठीक है। जैसे आप नोटबुक में लिखते हो, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है तो अच्छा लगता है ना, तो वैसे ही प्रोग्रामिंग स्टाइल कैरी करता है, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग वाली फुल वाइब लेके चलेंगे यहाँ से, ठीक है। अब हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी देख ली है, ठीक। अब हम लोग देखने वाले हैं डिवीजन नेक्स्ट क्लास में, ओके। चलिए तब तक के लिए कीप लर्निंग, के लिए अपडेटिंग योर सेल्फ एंड देखते रहिए रूट यूज़र्स को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।